गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप लोग? प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बोलो। अरे बोल दो आज तो। मतलब नहीं बोलोगे तुम कैसे हो? बोल दो। अच्छे हो? जी। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की क्लास। और आज की क्लास में मेरे प्यारे भाई हम ट्रिग्नोमेट्री की शीट नंबर 3 जो है वो शुरू करेंगे, शीट 3, ठीक है? इसमें कुछ 14-15 सवाल बाकी रह गए हैं, इसको निपटाते हैं फिर, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री की पहली 3 शीटें ही खास हैं। बाकी की जो 2-3 शीटें उनसे सवाल बहुत कम आते हैं, इनसे ही ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है जी? चलेगा, बताइए। बोला है यदि माइनस का साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 6, तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात करिए। अब देखिए, ये सवाल बच्चों आपको लग रहा होगा किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। बट ये सवाल है अलजेब्रा का। कैसे? अब देखिए, ये देखिए प्लस कोसेक थीटा दिख रहा है, कोसेक थीटा। और मेरे प्यारे ये माइनस का साइन थीटा, माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कोसेक थीटा। माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हो। माइनस साइन थीटा को 1 बटे कोसेक थीटा बराबर 6। और आपसे पूछा है मेरे दोस्तों साइन थीटा यानी कि 1 बटे कोसेक प्लस कोसेक थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा प्लस 1 बटे साइन का मतलब 1 बटे कोसेक थीटा। ये आपसे बच्चों पूछा गया है। तो भाई ये सवाल आपको लग रहा है त्रिकोणमिति का, बट ये है सवाल पूरी तरीके से अलजेब्रा का। भाई अगर किसी भी सवाल में मैं आपको कंसेप्ट लिख रहा हूं, यदि x माइनस 1 x आपको की दिया, x माइनस 1 x आपको की दिया है, क्लियर है? तो इसका मतलब है कि x प्लस 1 x की जो वैल्यू होगी, यदि x माइनस 1 x की है तो x प्लस 1 x की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 होगी। रूट के स्क्वायर प्लस 4, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही होगी। यदि x माइनस 1 x अगर के है तो x प्लस 1 x की वैल्यू रूट के स्क्वायर प्लस 4 होगी। इसी तरीके से, ठीक है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरीके से यदि x प्लस 1 x बराबर के है, यदि x प्लस 1 x बराबर के है और आपसे प्लस से माइनस में जाना हो, तो x माइनस 1 x की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई वो अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 4 होगी, रूट के स्क्वायर माइनस 4 होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैं आपकी बात को समझ गया अच्छी तरीके से। तो भैया ये दोनों कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे ना तो मैं आपको इन फॉर्मूलों का प्रूफ भी बताऊंगा, इन पे अलग से सवाल भी कराऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप बस इनको ऐसे याद रख लो, कॉपी में उतार लो ध्यान से, ठीक है ना? बस ये बाद की बातें हैं, क्यों होगी, क्यों का जवाब बाद में, ठीक है जी? अभी हम इसके चक्कर में नहीं पड़ सकते। यदि कोसेक थीटा माइनस 1 बटे कोसेक, तो बस यहाँ पे x की जगह क्या आ गया? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा माइनस 1 बटे कोसेक थीटा 6 है, तो कोसेक थीटा प्लस 1 बटे कोसेक थीटा होता है अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। माइनस से प्लस में जाना है तो अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 36 प्लस 4 यानी कि रूट 40 सवाल का आंसर है रूट 40। मुझे लगता है इससे सभी बच्चे समझ पाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाए। क्लियर है? आगे चलते हैं, ये बताइएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 4/5, यहां से अगला टाइप आ चुका है मेरे दोस्तों। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4/5, ये टाइप आपके सामने आ गया। अगला टाइप में आपको कई सारे सवाल कराऊंगा। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4/5 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? करिए बच्चों अगला टाइप। इसके लिए मैंने आपको कल ही फॉर्मूला बता दिया था, अगर आपको याद है। अगर आपको याद है तो मैंने कल ही बता दिया था कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4/5 है तो साइन प्लस कॉस की वैल्यू होगी अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपने हमें कल ही बता दिया था। कुछ नहीं करना, बस इसको x मानिए कि ये बराबर x है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। कल ही समझा दिया था मैंने आपको। भाई क्या इसका बेसिक तरीका मैंने आपको कल ही बता दिया कि इसको क्या मानेंगे कि माना x है, दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। और उसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है? फाइनल रिजल्ट ये आता है कि यदि sin माइनस cos की है तो sin प्लस cos की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर होगी। अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर क्या होता है? 4/5 का स्क्वायर होता है जी 16/25। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप देखिएगा 25 दूनी 50, 50 में से 16 गया 34, तो ऊपर 34 बचेगा, 34 का अंडर रूट। नीचे बच्चों 25 है तो 25 का अंडर रूट आ जाएगा 5। तो रूट 34/5 ही सवाल का आंसर रहेगा, जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है जी? चलिए आगे चलते हैं। अब मैं दोस्तों मैं इससे आगे आगे कहानी बताऊंगा। सवाल नंबर 64, ये ध्यान से समझिएगा सभी बच्चों आप लोग। सवाल नंबर 64, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 23/17 है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? मेरे प्यारे भाई ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है। टाइप, ये टाइप नहीं बदला। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 23/17 है तो सवाल आप लोगों से ये है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने और ऑप्शन में प्लस माइनस ही है। हमने कल ही सवाल को करने का आपको बेसिक तरीका बता दिया है कि ऐसा कोई भी सवाल आता है कि साइन प्लस कॉस से साइन माइनस कॉस आपसे पूछा जाए, साइन प्लस कॉस 23/17 है तो साइन माइनस कॉस की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर। अगर आंसर प्लस है तो हम पॉजिटिव लेंगे, माइनस है तो मेरे प्यारे भाई हम यहाँ पे प्लस माइनस अंडर प्लस माइनस दोनों लेंगे। अंडर 2 माइनस के स्क्वायर 23/17 का होल स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये एक स्पेशल सवाल मैंने इसलिए लिखा है मेरे प्यारे भाई क्योंकि इसमें एक स्पेशल डाटा सेट किया गया है। बच्चों सवाल में दिया क्या है? सवाल में दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 23/17, 23/17, 23/17। और आपसे पूछा क्या बच्चों? सवाल में आपसे पूछा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है? सवाल में आपसे पूछा, ये सवाल है बच्चों। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण। तो भाई जब मैं इनको जोड़ूंगा बीच में प्लस है तो नीचे तो हाइपोटेनस ही आना है ना, नीचे तो हाइपोटेनस ही आना है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ गया, नीचे तो हाइपोटेनस ही आएगा। यानी कि यहाँ नीचे 17, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 17 ही आपका हाइपोटेनस हो? भाई नीचे तो हाइपोटेनस कर्ण ही आना है ना। हाइपोटेनस यहाँ पे हाइपोटेनस नीचे क्या है? 17। तो क्या कोई ऐसा पाइथागोरन ट्रिपलेट जानते हैं जिसमें हाइपोटेनस 17 हो? तो आप बोलोगे हाँ जी सर जानते हैं, 8 15 17, 8 15 17 मेरे प्यारे भाई सर हम जानते हैं अच्छी तरीके से ऐसा ट्रिपलेट सर, राइट एंगल ट्रायंगल हम एक अच्छी तरीके जानते हैं सर, आपने सिखाया है 8 15 17। यानी कि अगर 17 है मेरे प्यारे भाई ये एंगल थीटा है तो ये मेरे दोस्तों 15 8 17 यहाँ पे ट्रिपलेट हो सकता है। देख लीजिएगा मेरे दोस्तों कि 15 प्लस 8 क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 23 आएगा। 15 में 8 जोड़ूंगा 23 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही डाटा सेट हो रहा है। क्लियर है? तो यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या है? साइन थीटा 15/17 माइनस 8/17, तो यानी कि 7/17 आ जाएगा, 7/17। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना?
लेकिन ये बात देखो, हाइपोटेनस फिक्स होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है 17, लेकिन ये 15 और 8 कौन सा होगा ये तो फिक्स नहीं है, तो आपस में बदल सकता है, ये तो इंटरचेंज हो सकता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, हो सकता है कि ये वाला आपका परपेंडिकुलर 8 हो तो ये वाली आपका बेस 15 हो, भाई 8 प्लस 15 भी हो सकता है कि आपका परपेंडिकुलर 8 हो बेस 15 हो, ऐसे भी तो हो सकता है कि 8 में 15 जोड़ोगे तो भी 23 आएगा, तो भी 23 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो दोनों चीजें हो सकती हैं, क्लियर है, जरूर थोड़ा कि परपेंडिकुलर हमेशा 15 हो बेस 8 हो। अरे भैया बता तो दिया मुस्कान, और ये भी तो हो सकता है कि आपका परपेंडिकुलर 8 हो और ये बेस आपका 15 हो, तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, sin थीटा 8/17 हो जाएगा, और cos क्या हो जाएगा जी 15/17, यानी कि sin माइनस cos कितना आएगा मेरे प्यारे में, माइनस का 7/17। तो इस वजह से इसका आंसर प्लस 7/17 भी आ सकता है और माइनस का 7/17 भी आ सकता है, दोनों ही आंसर पॉसिबल है, डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा, दोनों ही आंसर पॉसिबल है। समझ में आया? ये बच्चों मैंने आपको पूरा बेसिक से समझाया है, आपको इतना लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये सब आपको कुछ भी नहीं लिखना है, केवल समझाने के लिए लिखा है हमने आपको, बस आपको 17 जो है मेरे दोस्तों यहाँ पे ट्रिपलेट पकड़ लेना कि 17 आपका हाइपोटेनस है, तो यहाँ भी मेरे दोस्तों 17 ही आएगा हाइपोटेनस मेरे प्यारे भाई, ऊपर मेरे प्यारे 15 माइनस 8 भी हो सकता है, और मेरे दोस्तों ऊपर 8 माइनस 15 भी हो सकता है, यानी कि ये आंसर प्लस माइनस 7/17 कुछ भी आ सकता है। क्लियर है? आप बोलोगे आंसर दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, डी ऑप्शन इसका वैल्यू होगा, ठीक है जी, इसलिए प्लस माइनस आता है। रूट 2 माइनस के स्क्वायर से भी कर सकते हैं, मैंने आपको कल ही बता दिया था, दोबारा नहीं बताऊंगा, एक एक बात को 10 10 बार बताने का ठेका नहीं रखा मैंने, सिलेबस आगे नहीं बढ़ेगा ऐसे। एक सवाल पूछता हूं, घर से पढ़ के आया करो कि यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर, यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर मेरे दोस्तों आपके सामने आ जाता है यहां पर, कितना कर लेते हैं 17, नहीं, यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर मेरे दोस्तों 31/25, 31/25 है, तो हमारा सवाल है बताइएगा कि sin थीटा माइनस cos थीटा का मान क्या होगा। ये सवाल हमने आप लोगों से पूछ लिया, जवाब दीजिए सवाल का क्या आंसर, केवल ऑब्जर्वेशन का खेल है, ट्रिपलेट याद करो, घर से पढ़ के आया करो बेसिक लेक्चर्स को, ये बेसिक ही था अरुण, चलेगा। अब जिस बच्चे को ट्रिपलेट याद ही नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। साइन देखो, साइन थीटा होता है लंब बटेकरण, या तो फॉर्मूला लगाओ, या तो फॉर्मूला लगाओ जो मैंने आपको कल बता दिया है, फॉर्मूले में कैलकुलेशन ज्यादा होती है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, cos थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस। अब नीचे तो मेरे दोस्तों हाइपोटेनस ही आना है ना, नीचे तो हाइपोटेनस ही आना है। आप बोलोगे हाँ सर हाई यानी कि हाइपोटेनस 25 तो नहीं, तो आप ऐसा कोई ट्रिपलेट जानते हो जिसमें आपका 25 बन रहा हो? एक तो 15 20 25 होता है, लेकिन 15 20 35 होता है नहीं, एक होता है मेरे दोस्तों 7 24 25, 7 24 25। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें आपका हाइपोटेनस 25 है और आपका परपेंडिकुलर और बेस 7 और 24 में से कुछ भी हो सकता है। देखो परपेंडिकुलर बेस का सम 7 + 24 31 हो रहा है, परपेंडिकुलर बेस का सम कितना हो रहा है 31 हो रहा है, देखो ना 7 24, आप बोलोगे सर 31 बिल्कुल सही, यानी कि sin थीटा माइनस cos थीटा मेरे दोस्तों ऊपर 7 - 24 भी आ सकता है, 24 - 7 भी आ सकता है, लंब माइनस करना 24 - 7 भी हो सकता है, या फिर 7 - 24 भी हो सकता है, यानी कि ऊपर आएगा प्लस माइनस 17, 24 - 7 भी हो सकता है या 7 - 24 भी हो सकता है, तो प्लस माइनस 17/25 इसकी वैल्यू आएगी। तो बिना कोई कैलकुलेशन के आप जल्दी से कर पाओगे, लेकिन अगर किसी सवाल को जल्दी करना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, वरना गधों की तरह फॉर्मूला तो आप बता ही दिया मैंने कल, ठीक है ना, कि sin थीटा प्लस cos थीटा 31/25 है, तो sin थीटा माइनस cos थीटा होता है प्लस माइनस √2 - k², ठीक है जी। अब मेरे दोस्तों आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस कितना टाइम वेस्ट करवाते हो यार तुम लोग, 2 मिनट की बात को समझने में तुमको 15 मिनट चाहिए, बिल्कुल बर्बाद आदमी जिसे कहते हैं ना। 25 का स्क्वायर 625 दूनी 1250, 1250 में से 31 का स्क्वायर 961 घटाएंगे तो क्या आएगा 289, और नीचे है 25 का स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे प्लस माइनस 289 का रूट 17, 25 स्क्वायर का 25 प्लस माइनस 17/25 आएगा जी, ठीक है, समझ में आया है? आगे चलते हैं, अगला सवाल बताइएगा करो। बोला है sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1/29 है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? जो समझदार वाले के उसका आंसर बता दिए, बिना कलम उठाए सर ए ऑप्शन होगा सर, टेंशन मत लो आगे बढ़ जाओ। जो समझदार मेहनती बच्चे जो घर पे जाके मेहनत करते हैं उन्होंने बता दिया इसका आंसर। यहाँ बेटा माइनस है, sin थीटा माइनस cos थीटा 1/29 आ रहा है कि नहीं? sin थीटा होता है लंब बटेकरण, cos थीटा होता है बेस बटेकरण, और ये माइनस है मेरे प्यारे माइनस। अब नीचे तो कर्ण आना, कहीं ऐसा तो नहीं कर्ण आपका 29 हो, कहीं ऐसा तो नहीं कर्ण आपका 29 हो, अंदाजा हिट एंड ट्रायल मेरे प्यारे 29 हो। 29 हाइपोटेनस एक ही ट्रिपलेट में होता है, 20 21 29। अब घटा के एक आना चाहिए, एक ही रास्ता है कि आपका परपेंडिकुलर 21 हो, बेस आपका 20 हो, 20 21 29 का ट्रिपलेट लग रहा है, 21 - 20 जो है वो 1 होता है, समझ में? यहाँ पे 21 20 का ट्रिपलेट लग रहा है, तो sin थीटा होगा आपका 21/29। यहाँ पे इंटरचेंज नहीं कर सकते हो कि 21 में से 20 घटा के ही 1 आएगा, ये 20 21 कर दिया तो -1 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी उस केस में। तो sin थीटा 21/29, cos थीटा होगा आपका 20/29, इन दोनों का सम करेंगे तो आंसर आ गया 41/29, बी ए ऑप्शन एकदम सही हो गया। अब ट्रिपलेट याद नहीं है आपको तो कुछ नहीं हो सकता आपका, आप बर्बाद थे और रहोगे। 66 नंबर करिएगा। केवल मेरा हमारे साथ जुड़ना काफी नहीं है कि भाई चलो 0 to हीरो बैच से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, चलो इस बैच में एडमिशन ले लेते हैं, हमारा भी हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। जब तक बालक खुद नहीं पढ़ेगा नहीं होगा उसका। मैं केवल आपको बेस्ट डायरेक्शन दिखा सकता हूं, चलना आपको खुद ही पड़ेगा उस दिशा में, चलना आपको खुद ही पड़ेगा उस दिशा में, ठीक है ना जी? बताइएगा। यदि 12 sin थीटा प्लस 35 cos थीटा बराबर 37 है, तो 35 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा बराबर क्या? ये आपसे पूछा है, तो मैंने सवाल को करने का तरीका आपको कल ही बता दिया था। आप कहोगे सर ये वाला सवाल तो आपने कल बता दिया था, ऐसा सवाल आज दोबारा से क्यों बता रहे हो? ये तो आपने कल बता दिया था, दोबारा से क्यों बता रहे हो? अभी समझाऊंगा मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपको फर्क समझ में आएगा। सवाल में मैंने आपको दिया 12 sin थीटा प्लस 35 cos थीटा बराबर 37, तो आपसे पूछा है 35 sin थीटा माइनस, ये माइनस है, 12 cos थीटा बराबर क्या? जब भी ऐसा सवाल आए तो हम x मान लेते हैं और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर बराबर, अरे पिछला टाइप तो खत्म हो गया, उससे बाहर निकलो अब, बराबर 37 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यही हमने बताया था, तो कल वाला है a cos थीटा प्लस b sin थीटा सी दिया है, तो आपसे a cos थीटा माइनस b sin थीटा पूछा है। 12 35 37 ट्रिपलेट होता है, तो 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर क्या हो जाएगा 37 स्क्वायर, ट्रिपलेट होता है 12 35 37। देखिए ये इससे कट गया, तो x स्क्वायर बराबर आ गया बच्चों 0 0, यहां से x की वैल्यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कितनी आ गई है 0 आ गई, तो 0 इस सवाल का आंसर है। समझ पाए? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरा इस सवाल को करके बताइएगा अब आप,
जरा इस वाले सवाल को करके बताइएगा आप। अगला टाइप है मेरे दोस्तों, यहां से नेक्स्ट टाइप है और शीट का लास्ट टाइप है, ये लास्ट वैरायटी है। यदि 24 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा बराबर 25 है तो 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा बराबर क्या? यहां दोनों ही जगह प्लस है मेरे प्यारे भाई, इंटरचेंज हो गया है। कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान सुनिएगा, प्यार से समझिएगा। अगला कांसेप्ट, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई बहुत प्यार से सुनिएगा, देखिएगा। यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, यदि a sin थीटा प्लस, चुपचाप जब तक मैं पूरी बात ना समझा लूं तब तक कुछ मत कहिएगा, मुर्दे की तरह बैठे रहिएगा। यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, आपके सामने एक इक्वेशन दी हुई है इस रूप की, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c। आपके सामने एक समीकरण दी हुई है जो इस रूप की है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से इस रूप की है। यहां डाटा ऐसा सेट किया गया है, लेकिन यहां डाटा ऐसा सेट किया है कि ये जो a है, ये b है, ये c है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर के। ऐसा डाटा सेट किया गया है मेरे दोस्तों कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो c स्क्वायर के बराबर है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। आपके सामने यदि एक इक्वेशन ऐसी दी हुई है a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c की इक्वेशन आपके सामने दी हुई है, लेकिन डाटा ऐसा सेट किया गया है, abc की वैल्यू ऐसी सेट की गई है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। आप बोलोगे सर अगर ऐसा है तो ये जो आपका a है मेरे प्यारे भाई, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका लंब होगा। ये जो आपका b है मेरे दोस्तों स्मॉल b, आपका बेस होगा, बेस। और ये जो आपका मेरे दोस्तों c है, ये आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होगा। आप बोलोगे जस्ट जी सर कैसे समझाइएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर मैं c को इधर ले आता हूं लेफ्ट साइड में, c को इधर लेफ्ट साइड में लाइएगा तो आप कहोगे सर ये लिख सकते हैं इस प्रकार से a बटे c sin थीटा, a बटे c sin थीटा प्लस c को इधर ले आते हैं b बटे c cos थीटा, b बटे c cos थीटा बराबर राइट साइड में कितना है, बराबर राइट साइड में 1। आप बोलोगे हां जी सर हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट हमने तो नियम ये पढ़ा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने तो नियम क्या पढ़ा है, हमने तो नियम ये पढ़ा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कितने हैं, हाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही है। हाँ हमने तो यही पढ़ा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही यही पढ़ा है। इस बात को sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 को ऐसे लिख सकते हो आप, sin थीटा इंटू sin थीटा, sin थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos थीटा इंटू cos थीटा। आप गलती थोड़ा ना कर रहे हैं, cos थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 मेरे प्यारे भाई। ये सवाल मैं आपको दिया है a बटे c sin थीटा प्लस b बटे c cos थीटा बराबर 1, ये हम जानते हैं भाई, हम जानते हैं फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। जरा दोनों का कंपेयर करो, दोनों की तुलना करो। चलो हम दोनों की तुलना करके देख लेते हैं, दोनों का कंपेयर करो, तुलना करो। और आप तुलना करोगे देखिए दोनों में बराबर 1 है, दोनों में ही प्लस का साइन है। sin थीटा यहां भी है, sin थीटा यहां भी है, cos थीटा यहां भी है, cos थीटा यहां भी है। तो sin कंपेयर करने से पहले, कंपेयर करने पर sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, a बटे c। जब मैं तुलना करूंगा तो sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, a बटे c। इन दोनों की तुलना करो मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे सर sin थीटा की जगह a बटे c लिखा हुआ है। आप मुझे बताओ ये cos थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर इस cos थीटा की जगह b बटे c लिखा हुआ है। ये cos थीटा की जगह मेरे प्यारे b बटे c लिखा हुआ है। आप बोलोगे हां जी सर लिखा हुआ है, cos थीटा की जगह b बटे c लिखा हुआ है। ये मैंने तुलना की है। क्या मेरी ये तुलना करना सही है भाई? ये तुलना करना सही तभी हो सकता है जब sin थीटा हो लंब बटे कर्ण, sin थीटा लंब बटे कर्ण हो और cos थीटा बेस बटे कर्ण हो। भाई ये कंपैरिजन मेरा सही तभी हो सकता है जब sin थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस बने और cos थीटा बेस बटे हाइपोटेनस बने। जबकि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में तो रिश्ता होता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर, ये रिश्ता होना चाहिए। क्या ऐसा रिश्ता एबीसी का है? आप बोलोगे हां जी सर ये रिश्ता तो एबीसी का बन रहा है। देखो ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, सवाल में ऑलरेडी गिवन था, ये गिवन था। यानी कि जो मैंने असम्पशन माना है वो पूरी तरीके से सही है, जो मैंने कंपेयर किया वो पूरी तरीके से सही है। क्लियर है? इसे कहते हैं धूल में लठ मारना, करने कुछ और चले थे, मिल गई sin cos की वैल्यू। यानी कि sin थीटा का मान ही a बटे c है, cos थीटा का मान ही b बटे c है। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है ये इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से लिखी गई है। ये जो इक्वेशन है मेरे प्यारे भाई ये इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से लिखी गई है, जिसमें थीटा, थीटा के सामने मेरे दोस्तों ये a आपका परपेंडिकुलर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है भी। इसमें स्मॉल b मेरे प्यारे भाई ये आपका बेस है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने स्मॉल c बच्चों ये आपका हाइपोटेनस है। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से ये इक्वेशन लिखी हुई है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। यहां पे आप चाहे रख के देख लीजिएगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c वैल्यू ये सेटिस्फाई होगा। क्लियर? क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आई है। माइक यार मैं सब प्रॉब्लम कर रहा हूं जी। अब ठीक है, अब साउंड ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान समझिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c इक्वेशन आपको दी हुई है, लेकिन डाटा ऐसा सेट किया गया है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर है। मेरे प्यारे भाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c आपको इक्वेशन दी हुई है, बट डाटा ऐसा सेट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। तो ये जो a है ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये जो b है आपका बेस होगा, ये जो स्मॉल c है ये आपका हाइपोटेनस होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्यों भाई? अगर हम c को इधर ले आते हैं तो ये a बटे c sin थीटा प्लस b बटे c cos थीटा 1 बन जाएगा। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है भाई। इन दोनों इक्वेशन का कंपेयर करो मेरे प्यारे। सवाल में आपको दिया है, ये फॉर्मूला है, कंपेयर करेंगे तो sin थीटा की वैल्यू a बटे c आएगी, cos थीटा की वैल्यू b बटे c आएगी। ये जो मेरा अजम्पशन है मेरे दोस्त, सही भी हो सकता है गलत भी। ये सही कब होगा? जब ये a परपेंडिकुलर हो, c हाइपोटेनस, b बेस हो, c हाइपोटेनस से पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करे, और ये संतुष्ट कर रहा है तभी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर दिया है। यानी कि मेरा अजम्पशन यार अरे अब ठीक है यार, यानी कि मेरा अजम्पशन पूरी तरीके से सही है। ये आपका a परपेंडिकुलर है, b बेस है, c हाइपोटेनस है। एग्जांपल के लिए मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, ये बताइएगा यदि यदि 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 13, 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 13, तो आप मुझे बताइएगा tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? जवाब दो। तो tan थीटा इक्वल टू क्या, करके बताइएगा जल्दी से, सवाल का आंसर बनाइए। ये सवाल आपके सामने आ गया।
सवाल है यदि 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 13 तो आपसे पूछा है tan थीटा का मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई। ये स्पेशल सवाल होते हैं, स्पेशल सवाल। आप बोलोगे सर स्पेशल क्यों है, इसमें ऐसा क्या खास है? तो यहाँ पे आपको एक ही इक्वेशन दी है, एक इक्वेशन, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको, अगर हम इसको बेसिक से देखें तो अभी cos थीटा को उधर ले जाओ, दोनों तरफ से वर्ग करो, फिर एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करो। लेकिन यहाँ डाटा ऐसा सेट है कि आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपको क्या दिया है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c दिया है। यहाँ जो वैल्यू है 12 5 13, ये ऐसी सेट है कि ट्रिपलेट बना रही है। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, डाटा ऐसा सेट है कि 12 5 13 ट्रिपलेट बन रहा है। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, और ये यही आपका जो है हाइपोटेनस रहा होगा। क्लियर है? और मुझे अभी सवाल में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। tan थीटा आपसे पूछा है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस लंब बटे आधार 12/5। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, यहां से सवाल का आंसर 1 सेकंड में आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर समझ में आ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सवाल आपके सामने दिया है 67, ये ऐसे ही होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? सवाल में आपको क्या दिया है, देखिए सवाल में आपको दिया है 24 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा बराबर 25। ये सवाल में आपको दिया हुआ है 24 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा बराबर 25। आपसे पूछा है 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा बराबर क्या, प्लस ही है बीच में। आप बोलोगे हाँ जी सर कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पे जो डाटा सेट है 24 7 25 वो ऐसा है कि ट्रिपलेट है। 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर होता है मेरे दोस्तों 25 का स्क्वायर। तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c। इक्वेशन दी हुई है, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा मेरे प्यारे भाई, और ये आपका जो है हाइपोटेनस होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और आपका काम एकदम आसान हो गया। सवाल में आपसे पूछा 7 sin थीटा, sin थीटा क्या आएगा, लंब बटे करण यानी कि 24/25 प्लस 24 cos थीटा, cos थीटा मतलब बेस बटे हाइपोटेनस यानी कि 7/25। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 25 तो एलसीएम आ गया, ऊपर है 7 गुणा 24 168, 7 गुणा 24 168, 7 गुणा 24 168, 168 का दुगना हो गया 336, 320 और 16 336/25 आंसर है बी ऑप्शन, 336/25। कर पाएंगे? आप बोलोगे जी सर एकदम कर पाएंगे। ये वाला सवाल बताएगा। सवाल का सोर्स है सीडीएस 2022 का पेपर एज इट इज। सीडीएस 2022 के पेपर में सवाल आया था एज इट इज, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो करिएगा। और एक नहीं दो सवाल आए थे, मैं एक ही करवा रहा हूं। यदि 11 sin थीटा प्लस 60 cos थीटा बराबर 61 है, थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो अंडर रूट 660 tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इक्वेशन दी है a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c। डाटा ऐसा सेट है कि 11 60 61 ट्रिपलेट बना रहे हैं, 11 60 61 ट्रिपलेट बन रहा है, यानी कि आपका 11 परपेंडिकुलर होगा, ये 60 आपका बेस होगा, 61 आपका हाइपोटेनस होगा। बस ये सवाल केवल ऑब्जर्वेशन का खेल है, नहीं दीपू। आपसे पूछा है ये अंडर रूट 660 tan थीटा प्लस cot थीटा। tan थीटा का मतलब है मेरे दोस्तों लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस 11/60। cot थीटा का मतलब है मेरे दोस्तों बेस बटे परपेंडिकुलर 60/11। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और मेरे प्यारे भाई आप क्या करेंगे, यहां से एलसीएम लेंगे, अंडर रूट 660 मल्टीप्लाई, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप जानते हैं 11 की 11 में गुणा 11 स्क्वायर प्लस 60 की 60 में गुणा 60 स्क्वायर, तो 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर 61 का स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं? और नीचे एलसीएम 60 गुणा 11 660, नीचे एलसीएम बन गया, तो बच्चों कैंसिल आउट हो गया। तो 61 के स्क्वायर का अंडर रूट 61 आंसर आ गया। 11 गुणा 11 11 स्क्वायर प्लस 60 60 गुणा 60 60 स्क्वायर मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी? तो 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर 61 स्क्वायर होता है। सोनू का डाउट है अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो होता तब, अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहा होता तो ये सवाल आपके एग्जाम में भी नहीं होता मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? क्योंकि फिर वो सवाल जो है आपका एसएससी लेवल का नहीं होगा। देखिए एसएससी में वही सवाल आ सकते हैं जिनको 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व किया जा सके, फिर वो सवाल 1 मिनट का नहीं होगा। हाँ जी, अगर आपको इस सवाल को देखना है तो ये होगा 11 sin थीटा बराबर 61 माइनस 60 cos थीटा, इसको उधर ले आओ, दोनों तरफ से वर्ग करो, वर्ग करने पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, तब आपका आंसर आएगा। वो सवाल आपका 4-5 मिनट का होगा, इसलिए वो परीक्षा में नहीं आएगा। तो आपका जो पेपर है वो निहायत घटिया और लो क्वालिटी का होता है, और वही सवाल आते हैं जिनका सॉल्यूशन 1 मिनट से कम समय में किया जा सके, यानी कि फिक्स टाइप के सवाल आपके पेपर में। ठीक है, चलेगा। 69 नंबर सवाल, ये जो सवाल है साल 2014, 2015 और 2016, 3 साल तक लगातार मेंस के पेपर में आया। बड़ी दुख की बात है उसके बाद आज तक नहीं आया है, लेकिन 3 साल लगातार ये मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया था, मेंस में, प्री में नहीं। हाँ जी, सवाल केवल साइन और कॉस पे आएंगे तभी लगेंगे। मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया है वो केवल साइन और कॉस के लिए बताया है, और साइन और कॉस पे ही सवाल आएगा मेरे दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, चलेगा। ये बताइएगा जल्दी से, करो। जीरो कैसे आया 66 में? अरे जीरो नहीं आएगा, हद पागल आदमी है। 37 स्क्वायर से 37 स्क्वायर कट गया तो जीरो तो बचा, जब सब कुछ कट जाता है तो जीरो बचता है। एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, तो एक्स का मान जीरो। इसमें क्या डाउट है भाई? डाउट की दुकान हो क्या? ये बताइएगा। सवाल में कलम नहीं उठाने सवाल को करने के लिए। यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो tan थीटा क्या होगा? देखिए वही इक्वेशन है, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भाई ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है भाई, मैंने तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है पहली क्लास में समझाया था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरन ट्रिपलेट है। यानी कि ये दोस्तों मेरे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब यही आपका परपेंडिकुलर है, यही आपका बेस है, और यही आपका हाइपोटेनस है। आपसे क्या पूछा है? tan थीटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab, आंसर आ गया, ए ऑप्शन, खत्म। बताइए, तो हमारे तरीकों से करोगे तो मात्र 1 से 1.5 सेकंड में सवाल होंगे, क्योंकि मैं किसी भी सवाल का सबसे सिंपलीफाइड वर्जन आपको बताता हूं कि इससे सिंपल कुछ नहीं है। चलेगा मेरे दोस्तों। अब इसी में मेरे प्यार भी थोड़ा सा टेक्निकल सवाल भी आता है, ये वाला देखिएगा। जैसे इससे पहले ये वाला करो आप, ये वाला देखिए, थोड़ा टेक्निकल सवाल भी आता है। ये कांसेप्ट टाइप यही है, लेकिन थोड़ा एक लेवल एडवांस है। ये करिएगा मेरे दोस्तों, सीधा सीधा नहीं होगा, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। बनाइएगा। सवाल में बोला है यदि 24 sin की पावर 4 अल्फा प्लस 40 cos की पावर 4 अल्फा बराबर 15 है, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। जी ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपके सामने आ गई, वैसे ही आप डर जाओगे इसको देख के। एग्जामिनर ने सवाल बच्चों को डराने के पर्पस से दिया है, और बच्चों इसमें पावर 4 भी है। क्या है पावर 4? बेसिक तरीका क्या है मेरे प्यारे भाई कि आप इसको cos को इधर ले जाइए, sin को cos में कन्वर्ट करिए, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करिए सवाल को, फिर वहां से आपका क्वेश्चन होगा। इसको आप इधर ले जाइए, sin को cos में बदल लीजिए, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इक्वेशन बनेगी, फिर आपको करना जो हम पहली शीट में करते थे। लेकिन वो सवाल बहुत लेंदी है, एसएससी में ऐसे सवाल नहीं आते हैं। एसएससी में तो बहुत छोटे और मामूली और लो क्वालिटी क्वेश्चन आते हैं, लो क्वालिटी बच्चों के लिए। ठीक है ना? तो इस सवाल में कुछ हिडन फॉर्म में है, वही आपको सोचना है। ये सवाल आपको दिया 24 sin की पावर 4 अल्फा प्लस 40 cos की पावर 4 अल्फा बराबर 15।
15 को आप इधर ले आइए, 15 को आप इधर ले आइए, हो जाएगा 24/15, 24/15 साइन की पावर 4 अल्फा, साइन की पावर 4 अल्फा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसा लिख सकता हूं मैं, प्लस 15 जब इधर आएगा तो 40/15 कॉस की पावर 4 अल्फा, कॉस की पावर 4 अल्फा बराबर राइट साइड में क्या रहेगा बच्चों 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बच्चों 24/15 क्या है, 3 से चलाएगा, 3 8 24, 3 5 15, 8/5, 8/5 हो गया। क्लियर है। ये जो साइन की पावर 4 अल्फा है, साइन की पावर 4 अल्फा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 अल्फा का मतलब है साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो होता है पावर 4 का मतलब। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं मैं अभी समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई। 40/15 क्या हो गया, किससे चला गया, 5 से 5 40, 5 15, 8/3, 8/3। और कॉस की पावर 4 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉस की पावर 4 अल्फा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। आप बोलोगे हाँ जी सर हम ऐसा लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख लियो, आप कोई परेशानी नहीं। ये सवाल में आपको दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है सवाल में, आप बोलोगे हाँ जी सर यही दिया हुआ है सवाल में, चिंता ना करें सर। लेकिन बच्चों हमने क्या पढ़ाया आपको, हमने तो आपको ये पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। हमने तो आपको ये पढ़ाया है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, ये पढ़ाया बच्चों हमने तो आपको। ठीक है भाई, ये ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा का कोएफिशिएंट यहां पे 1 है, कॉस स्क्वायर अल्फा का कोएफिशिएंट यहां पे 1 है। तो भाई इन दोनों को आप जरा कंपेयर करो, इन दोनों की आप तुलना करो, कंपेयर करो मेरे प्यारे भी। देखो बिल्कुल एक जैसा है, प्लस यहां भी है, प्लस यहां भी बराबर 1 यहां भी है। देखो साइन स्क्वायर अल्फा यहां भी है, साइन स्क्वायर अल्फा यहां भी है, अभी कॉस स्क्वायर अल्फा मेरे दोस्तों यहां भी है, कॉस स्क्वायर अल्फा यहां भी है। तो बच्चों ये क्या होना चाहिए, ये 8/5 साइन स्क्वायर अल्फा क्या बनना चाहिए, 1 होना चाहिए। भाई ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू होनी चाहिए 1, यानी कि 8/5 साइन स्क्वायर अल्फा क्या होना चाहिए 1। तो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 8/5 जब उधर चला जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होगी 5/8, 5/8। यहां से ये भी वैल्यू 1 बननी चाहिए, ये भी वैल्यू मेरे दोस्तों 1 बनना चाहिए, ये भी आपका 1 बनना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर 8/3 कॉस स्क्वायर अल्फा अगर बराबर 1 है, अगर 8/3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 है तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी 3/8। भाई अगर ये 8/3 है तो 3/8 कर दो, 8/3 की 3/8 में गुणा करेंगे बना ही जाएगा। तो ये मेरा अजम्पशन है, मेरा हिट एंड ट्रायल है, मेरा जुगाड़ है कि कहीं साइन स्क्वायर अल्फा 5/8 कॉस स्क्वायर अल्फा 3/8 तो नहीं। भाई ये बात ऐसे नहीं आप कर दो, ये बात तभी सत्य हो सकती है जब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 बन रहा हो। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा यहां से कितना बन रहा है भाई, 5/8 में 3/8 जोड़ूंगा तो 8/8, और 8/8 का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे 1, यानी कि मेरा अजम्पशन एकदम सही है। साइन स्क्वायर अल्फा 5/8 है, कॉस स्क्वायर अल्फा 3/8 है। आपसे ये वैल्यू पूछी है, साइन को कॉस से भाग दूंगा तो tan स्क्वायर अल्फा आएगा, tan स्क्वायर अल्फा आएगा मेरे प्यारे भाई 5/8, 3/8 कट जाएगा 5/3, तो tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहां से आएगी 5/3। ये वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए 54, 54 10 की पावर 6 अल्फा। अगर tan स्क्वायर अल्फा 5/3 है तो 10 की पावर 6 क्या होगा क्यूब, 5/3 का क्यूब 125/27 प्लस 125 कोसेक की पावर 6 अल्फा, कोसेक की पावर 6 अल्फा। भाई अगर साइन स्क्वायर अल्फा 5/8 है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन स्क्वायर अल्फा अगर 5/8 है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर अल्फा आएगा जी उल्टा 8/5। ये कोसेक की पावर 6 अल्फा है, पावर 2 से पावर 6 में जाना है 3 गुना, तो 8/5 का क्यूब, 8/5 का क्यूब 512/125। आप बोलोगे हाँ जी सर 125 मेरे दोस्तों कट जाएगा, 27 दूनी 54, तो 125 दूनी 250 प्लस 512, तो 250 प्लस 512 कितना आ गया मेरे दोस्तों 762। 762 इस सवाल का आंसर है, मेंस लेवल का ये सवाल है, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन। बताइए मजा आया। दीपक तुम्हें पिटाई कर दूंगा मैं। हाँ जी एग्जाम में भी आपको इतना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, मैंने सारे ही स्टेप लिखे हैं यहाँ पर, मेंस लेवल का सवाल है। ठीक है देखो जैसे ये आप ना हर चीज को ना एक ही तराजू में तोलते हो कि हर सवाल ना हर सवाल 2 सेकंड में सॉल्व होता है, ऐसा नहीं होता भाई। अरे कोई सवाल 2 सेकंड में सॉल्व होता है, कोई 20 सेकंड में सॉल्व होता है, कोई 1 मिनट में सॉल्व होता है, कोई सॉल्व भी नहीं होता। किसी आदमी की पॉकेट में 10 रुपए भी नहीं है, किसी के में 1000 रुपए हैं, किसी के में 1 लाख रुपए हैं, किसी में 1 लाख करोड़ रुपए हैं, और किसी को पता ही नहीं कि मेरे पास कितना धनराशि, उसके पास गिनने की इतनी गिनती ही नहीं है दुनिया में। तो ऐसे सवालों के साथ है। अब जैसे ये सवाल आएगा पेपर में, ये वाला, इस सवाल को करने में कितना सेकंड लगेगा, मात्र 5 सेकंड, 5 सेकंड। अब ये सवाल आ गया आपको पेपर में करने के लिए, इसमें कितना समय लगेगा, कम से कम 50 सेकंड आपको, तभी तो पेपर बैलेंस होगा। अगर हर सवाल ही 5 सेकंड में होने लगा जैसे तो पेपर ही 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्यों 1 घंटा दे रहे हैं, क्यों 1 घंटा दिया जा रहा है। बोलिए। ध्यान से एसएससी का आप जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करना, एसएससी के जीएस के क्वेश्चन को पढ़ने में और मार्क करने में अगर आपको आता है तो मुश्किल से 15-16 सेकंड लगेगा। एसएससी के किसी भी सवाल के जो है जीएस का सवाल सॉल्व करना एसएससी का मात्र जो है 15-16 सेकंड लगेगा। लेकिन आप वहीं यूपीएससी का देखेंगे, यूपीएससी का जीएस का 15 सेकंड में सवाल पढ़ा ही नहीं जा सकता, सॉल्व करना तो तुम पढ़ भी नहीं पाओगे, ऐसा होता है। तो हर चीज का, हर सवाल का दायरा अलग अलग है, आप सबको एक तराजू मत तोलो, जैसे मैंने आपको समझा कंपेयर से ही। ठीक है जी आगे चलते हैं। एक सवाल जैसे मैं आपसे ये वाला कहता हूं, इसको आप खुद से ट्राई करना। ये सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसको आप खुद से जो है ट्राई करना। ठीक है ओके, ऐसा ही है मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 72 ये बताएगा। पेपर में हर तरीके के सवाल होते हैं, एसएससी की जीएस आप 4 मिनट में सॉल्व कर लोगे पूरी की पूरी, जबकि यूपीएससी का एक सवाल 4 मिनट में सॉल्व हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सवाल जीएस का ही है, सवाल जीएस का ही है, वो भी पूरा एसएससी का 25 सवाल 4 मिनट में हो जाएगा, लेकिन आप यूपीएससी का जीएस का एक सवाल शायद 4 मिनट में ना कर पाओ, एक सवाल। उसके ऑप्शन ही खतरनाक होते हैं, ए नहीं तो बी सी सही होगा, बी सी नहीं तो ए गलत होगा, ऐसे है। सवाल नंबर 72 ये बताएगा मेरे प्यारे भाई, यदि cos की पावर 4 अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस sin की पावर 4 अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा बराबर 1 है, तो आपसे पूछा है cos की पावर 4 बीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। नोट करने दीजिए, नोट कर लो, इतना टाइम थोड़ा लगता है नोट करने में, जल्दी करिए नोट।
ठीक है, नोट हो गया? ये बताइएगा जी। यदि cos की पावर 4 अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस sin की पावर 4 अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा बराबर 1 है तो इसका मान क्या होगा? ये सवाल कुछ सॉल्व करने वाला सवाल नहीं है, और ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ये सवाल केवल और केवल ऑब्जर्वेशन वाला है, केवल ऑब्जर्वेशन करनी है, ये सॉल्व करना भी नहीं है, ना ही होगा। यदि cos की पावर 4 अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस sin की पावर 4 अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा बराबर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बेटा 1 1 क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहां पावर 4 को पावर 2 से भाग दिया जा रहा है, अल्फा लगे बीटा लगे। यहां पावर 4 को पावर 2 से भाग दिया जा रहा है, अल्फा लगे बीटा लगे। आप मुझे बताओ ये बराबर 1 कब आ सकता है? बराबर 1 तभी आ सकता है जब अल्फा का मान बीटा हो, और आ ही नहीं सकता। बराबर 1 केवल तभी आ सकता है जब अल्फा और बीटा बराबर हो। अब बीटा की जगह अल्फा पुट करेंगे मेरे प्यारे भी, देखो cos की पावर 4 अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा हो गया, sin की पावर 4 अल्फा को sin की पावर 2 अल्फा से भाग करेंगे, sin स्क्वायर अल्फा हो गया, और cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या बन गया? 1 बन गया। तो दिस वाज नॉट द क्वेश्चन, दो बार प्री के पेपर में आया है, दो बार। ये तभी बना सकता है कि जब आपका अल्फा और बीटा बराबर हो, वरना 1 आएगा ही नहीं। ठीक, आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ये तो आपको सवाल में है नहीं, आपसे पूछा है भाई, बीटा जो अल्फा है मेरे प्यारे भाई, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा ये भी क्या बन गया? 1 ही बन गया। तो 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया, बाकियों से हटके है। देखो नितेश आगे, ठीक है, मुझे लगता है आप कर पाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां से मिसलेनियस क्वेश्चन है, सीट ओवर। ठीक है, ये खत्म हो गई शीट, ये 5 सवाल और है मिसलेनियस है, बनाइएगा जी अब जी। यदि sec फाई इंटू 1 माइनस साइन फाई इंटू साइन फाई प्लस कॉस फाई इंटू सेक फाई प्लस टेन फाई अपॉन साइन फाइव इंटू 1 प्लस टेन फाई प्लस कॉस फाई इंटू 1 प्लस कॉट फाई का मान किसके बराबर है? आपके सामने ऑप्शन है, करेगा बच्चों जी। बच्चों हम आपसे जानना चाहते हैं इस सवाल का क्या आंसर होगा, बताओ। जो फिक्स टाइप के सवाल थे, मैंने इस शीट में आपको क्या पढ़ाया? मैंने इस शीट में आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आइडेंटिटी पे जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सारे करवाए हैं। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। फिक्स टाइप के जितने भी सवाल थे वो हो गए, ये मिसलेनियस है, 5 क्वेश्चन बनाएगा। अब देखिए आपको इसको सॉल्व करना है, sec फाई इंटू 1 माइनस साइन फाई इंटू 1 प्लस कॉस फाई sec फाई प्लस टेन फाई। ये मेरे दोस्तों मेरे लिए खुशी की लहर लेके आ रहा है। देखो जहां sec प्लस टेन है वहां sec माइनस टेन जरूर होगा, जहां sec प्लस टेन है वहां sec माइनस टेन जरूर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, sec प्लस टेन और sec माइनस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, दिमाग में बिठा लो कि जहां sec प्लस टेन है वहां sec माइनस टेन जरूर होगा, इन दोनों की गुणा करके क्या आता है? 1। भाई ये देखिएगा, इस चीज को देखिएगा मेरे दोस्तों, इस चीज को आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर sec को अंदर ले जाऊंगा 1 के तो sec फाई आप बोलोगे हाँ जी सर माइनस साइन है, साइन sec का मतलब होता है जी 1 बटे cos, जब sec अंदर जाएगा तो sec को आप लिख सकते हो 1 बटे cos, और 1 बटे cos हो गया जी sin बटे cos हो गया जी 10, तो यानी कि sec फाई माइनस टेन फाई है। बच्चों ये sec फाई माइनस टेन फाई है, आप बोलोगे हाँ जी सर, केवल बच्चों को डराने के लिए दूर दूर लिख दिया, डराने के लिए। दो ये प्रेमी युगल है, कपल है, ये कपल है, बस डराने के लिए इनको दूर दूर कर दिया है, तो कपल है तो नजदीक तो होंगी। तो ये sec फाई माइनस टेन फाई है, sec का मतलब 1 बटे cos, sin बटे cos टेन फाई, तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये sec फाई प्लस टेन फाई, ये sec फाई माइनस टेन फाई क्या हो गया? 1 हो गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, तो जहां sec प्लस टेन वहां sec माइनस टेन। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बचा क्या? ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए sin प्लस cos अपॉन, नीचे क्या कर सकते हैं बच्चों? साइन, नीचे साइन इंटू ये 1 प्लस टेन। 1 प्लस टेन का क्या मतलब है? 10 का मतलब है मेरे दोस्तों साइन बटे cos, 10 का मतलब है जी साइन बटे cos, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, प्लस cos, ये cot 1 प्लस cot, cot का मतलब बच्चों cos बटे साइन, cot का मतलब है cos बटे साइन, आप बोलोगे हाँ सर cot का मतलब cos थीटा बटे साइन थीटा। अब एलसीएम लेंगे, जैसे आप एलसीएम लेंगे cos यहां आएगा, साइन यहां आएगा बच्चों, तो ऊपर साइन प्लस cos, नीचे साइन प्लस cos कट गया, साइन प्लस cos कट गया बच्चों। एलसीएम लेने पर बचा क्या? नीचे क्या बचा मेरे दोस्तों? cos बच गया, साइन बटे cos 10, साइन बटे cos 10 प्लस cos बटे साइन cot बच गया मेरे प्यारे, आप बोलोगे हाँ जी सर। और 1 अपॉन 10 प्लस cot क्या होता है? 10 प्लस cot का मतलब बी ऑप्शन होता है मेरे प्यारे भाई। ओके, मैंने आपको याद करवाया कि 10 प्लस cot थीटा का मतलब 1 बटे साइन थीटा इंटू cos थीटा, 10 प्लस cot का मतलब 1 बटे साइन इंटू cos, ये चला जाएगा बी उत्तर। तो कम से कम लिख के इसको किया जा सकता है, कम से कम लिखना आपको सीखना है, वो गधों की तरह हर एक स्टेप को लिखना, साइन को भी इज्जत के साथ इतना लिखना, ये आपकी स्पीड को बहुत स्लो करेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 74, ये बताइएगा जी सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या होगा मेरे प्यारे भी? आप जानते हैं ये तो आसान लग रहा है, यानी कि कोई स्क्वायर नहीं है, एंगल का सम 90 है, 78 12 90, तो साइन ए cos b के बराबर होगा, एंगल का सम 90 साइन ए cos b के बराबर, ये प्लस से माइनस से कट जाएगा। 10 70, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20, 10 बदलता है cot में, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे cot स्क्वायर 20 माइनस cosec स्क्वायर 20, cot स्क्वायर 20 माइनस cosec स्क्वायर 20 माइनस 1, cot स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे क्या है? sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, तो नीचे है sin a प्लस b का मतलब 25 प्लस 65, 25 प्लस 65 यानी कि 90, sin इंटू cos b प्लस cos इंटू sin b, तो sin a प्लस b sin 90 डिग्री बन गया, तो 1, तो माइनस 1 ही सवाल का आंसर है, माइनस 1 आएगा बेटा, 1 नहीं आएगा। cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये बताइएगा, ये जो सवाल आपके सामने है 2022 के सीजल के प्री में आया है, 2022 के सीजल प्री में एज इट इज सवाल। अबे किसी टाइप को फॉलो नहीं करता कि ये इस टाइप का सवाल है, नहीं, बस ये सवाल है। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है, लॉजिक कॉमन सेंस है, वो करेगा। बनाइए जरा।
साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को साइन थीटा के रूप में कैसे लिखोगे, बस इतना सवाल है। तरीके बहुत सारे हैं, पर मैं कहूंगा कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा तो खुद अपने फॉर्मूला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन एग्जामिनर फॉर्मूले से राजी नहीं है, इसको भी साइन बदलना है। तो भाई साहब जो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा, इसको फिर से साइन में लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो खुश हो एग्जामिनर दूसरा, आप बोलोगे हां जी सर होना तो चाहिए 1 माइनस, अंदर गुणा करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस की माइनस में प्लस 2 साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा, तो 1 माइनस ये 2 साइन की पावर 4 थीटा आएगा, सभी में है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा मेरे प्यारे भाई, ये नहीं है। उसके बाद प्लस 1 आएगा, प्लस 1 डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन हो गया। अब बताओ क्या था इस सवाल में, कुछ नहीं कुछ नहीं, 76 बताइए जी बच्चों। सवाल है यदि एल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये, चलो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बराबर ये है, तो टेन थीटा का मान बताना है, किसका, टेन थीटा का। चलो पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखो बच्चों, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक का मतलब होता है 1 साइन, यानी कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोसेक मतलब 1 साइन हो गया, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। आपको लगता नहीं होगा, लेकिन इस आदत से आपका बहुत समय बच रहा होगा, बहुत ज्यादा समय बच रहा होगा, तो आप लिखते बहुत स्लो हैं भाई, लेकिन ये जो है मैंने आपको जो छोटा तरीका बताया ना, नाम को छोटा करने के बहुत महत्वपूर्ण है। कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक को मैंने क्या लिख दिया, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस बटे साइन। तो जब एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो बचा क्या, 1 साइन स्क्वायर थीटा बचा, 1 साइन स्क्वायर थीटा मेरे दोस्तों बच गया राइट साइड में। तो केवल बच्चों 1 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे ऊपर चला जाएगा, बाकी सब कट गया, कट गया बाकी सब। आप बोलोगे सर काट दिया, क्या करें, तो मेरे पास ये इक्वेशन है, हमें निकालना है बच्चों टेन थीटा। हमें क्या निकालना है, टेन थीटा। बताओ कैसे करें, इससे आगे रास्ता नहीं समझ में आ रहा, कुछ मंजिल नजर नहीं आ रही, टेन थीटा कैसे निकालें। देखो बच्चों टेन होता है साइन बटे कॉस, टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस, तो साइन बटे कॉस चाहिए, बटे कॉस, तो भैया यहां तो स्क्वायर है ना, तो दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगा दीजिए। जैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगाओगे गारंटी है टेन ही टेन रह जाएगा, क्योंकि टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस, टेन में बटे में कॉस होता है, यहाँ स्क्वायर है, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा में से भाग लगा दीजिए घुस घुस के। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे एल प्लस एम, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर नहीं बना, फंस गए आप, देखो नहीं फंसेंगे बेटा, मास्टर है तुम्हारे। ये टेन तो आ गया, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर दोनों हो गया, यानी कि 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया। सेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 टेन स्क्वायर थीटा दो बार है, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा, समाप्त, सवाल समाप्त। 1 इधर आ जाएगा, l माइनस 1, ये m उधर आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा तो कॉमन, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन मेरे प्यारे भाई, ब्रैकेट में यहां से क्या बचेगा 2, यहां से बचेगा m 2 माइनस m। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है। तो टेन थीटा आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ से, टेन थीटा बराबर अंडर रूट, क्लियर है, l माइनस 1 अपॉन 2 माइनस m, l माइनस 1 अपॉन 2 माइनस m, l माइनस 1 अपॉन 2 माइनस m का अंडर रूट, डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये सवाल किसी टाइप का नहीं है कि ये सवाल इस टाइप का है, ना 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 ना, और ऐसे ढेरों सवाल होते हैं जो केवल इंसान के कॉमन सेंस से सॉल्व होते हैं। कॉमन सेंस से, कॉमन सेंस कैसे डेवलप होगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा टाइप के सवाल आप करोगे वैसे आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी जी। लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 77। इस सवाल का सोर्स है सीपीओ 2019, ये एक स्पेशल सवाल है मेरे प्यारे, स्पेशल, और ये लगभग 1975 के पेपर में आईआईटी में आया था, 1975 में। समझ में नहीं आया, एक बार और रिपीट करके देखिएगा, हमने कुछ नहीं किया, इसको सिंप्लीफाई किया इसको, ठीक है भाई, और दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया, क्या करा, जिससे कि sin बटे cos 10 बन जाए। बिल्कुल सही विशाल, थीटा तो निकालना ही है वंश, नोट कर लो जल्दी से। ये बताइए, बिल्कुल अमन कर सकते हैं सुस्मिता, हाँ जी कल क्लास होगी जी। देखिए सवाल है यदि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर फाइव, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर फाइव, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे पूछा है इनमें कौन सा विकल्प सही है, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। हालांकि सवाल में दो वेरिएबल है, इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है थीटा और फाइव। आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग से हमको चार चार ऑप्शंस चेक करना पड़ेगा और इक्वेशन भी काफी लंबी है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर फाइव है, आपसे पूछा कौन सा इनमें से विकल्प सही है। स्पेशल सवाल प्यारे भाई, ये आपको दिया हुआ है, थीटा की जगह फाइव कर दो, फाइव की जगह थीटा, थीटा की जगह फाइव लिख दो, cos स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव, फाइव की जगह थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला विकल्प सही है, बी ऑप्शन ये सही है। ये है जो है जो बच्चे ओवर प्रैक्टिस कर चुके हैं उनका तरीका समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कैसे सर जी, भाई थीटा की जगह फाइव कर दीजिए, फाइव की जगह थीटा, ये वाला सही आएगा। अब ये हुआ कैसे, व्हाई दिस इज गोइंग। बच्चों ये सवाल में दिया हुआ है टेन स्क्वायर फाइव का मतलब क्या है, टेन स्क्वायर फाइव का मतलब है साइन स्क्वायर फाइव अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव, टेन स्क्वायर फाइव का मतलब साइन स्क्वायर फाइव बटे कॉस स्क्वायर फाइव। आप बोलोगे हाँ सर टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस, साइन स्क्वायर फाइव अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या है, यहाँ पे है मेरे दोस्तों वन, यहाँ पे स्टूडेंट वन, आप बोलोगे हाँ जी सर यहाँ पे है वन, क्लियर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो बच्चों मेरे बच्चों क्या आप ये बात जानते हैं, बहादुर वो आदमी नहीं है जो ये जानता हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन। बहादुर तो वो आदमी है जो ये जानता हो कि वन बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए मैं कहता हूं कि फॉर्मूला केवल सीधे नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं आड़े टेढ़े अंदर आत्मा मुर्दा हर तरीके से याद होने चाहिए। वन, वन का ये जो वन है मेरे प्यारे भाई, वन का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस वन का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अब ये मेरे दोस्तों कंपेंडो डिविडेंडो बन चुका है। कंपेंडो डिविडेंडो बच्चों ये क्या बन गया है, ये कंपेंडो डिविडेंडो बन गया है सर, ये कंपेंडो डिविडेंडो बन गया है।
क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, कोई परेशानी नहीं है। कंपेंडो डिविडेंडो बन गया सर। देखो पलट लेते हो तो मुझे ज्यादा आसानी होती है, नहीं भी पलटोगे तो मैं कंपेंडो डिविडेंडो लगा दूंगा यहाँ पर भी। इसको पलट देते तो ये प्लस हो जाएगा नीचे, और मेरे दोस्तों नीचे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, ये मेरे प्यारे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये साइन कॉस को पलट देते हैं तो कॉस स्क्वायर फाई अपॉन साइन स्क्वायर फाई, ये कॉस स्क्वायर फाई अपॉन साइन स्क्वायर फाई। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अब आई बात समझ में। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया है कि यदि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ए बटा बी, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बटा बी है, तो x से y का रेशियो, x से y का रेशियो कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा का रेशियो क्या होगा? x से y का रेशियो क्या होगा? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। मैंने आपको सिखाया है कि यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर ए बटे बी, तो x से y का रेशियो कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों? a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई अपॉन कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है जी, ये कॉस बटे साइन क्या होगा? कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 हो गया, और नीचे कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, नीचे कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। आप इसको उल्टा कर दो, पलट दो, ये तो मुझे पलटेंगे, तो पलटेंगे तो कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा आएगा, बी ऑप्शन। देखो आईटी से इंस्पायर सवाल है, आईटी का ही सवाल है, जो कि 50 साल बाद एसएससी में है, तो इसमें कोई दम तो होगा। कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई पलटेंगे तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई है आप लोगों को? आप बोलोगे हाँ जी सर। इसी के साथ ये शीट पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। आप बोलोगे हाँ जी सर हो जाती है। मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, मैं आपको अब वो बताऊंगा दोबारा से, ध्यान से सुनिएगा। ये सवाल नंबर 20 हमने छोड़ा था, मैंने बोला था कि इसको मैं बाद में करवाऊंगा। देखिए बच्चों, थीटा बराबर 53 डिग्री दिया है। यदि थीटा बराबर 53 डिग्री है तो हाफ ऑफ, देखिए हाफ यहाँ पे ये पूरे ब्रैकेट के बाहर है, हाफ जो है पूरे ब्रैकेट के बाहर है, पूरे ब्रैकेट के बाहर। बहुत ही ज्यादा लॉजिकल सवाल है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल। यदि थीटा बराबर 53 डिग्री है तो हाफ ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर है? ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, लॉजिकली सुनिएगा। बच्चों मैं आपसे ये कहूं, बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन 2 थीटा ही होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को फॉर्मूला लिख सकते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का। चलो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा क्या होगा? जवाब दीजिएगा। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसमें किसी बालक को कोई परेशानी नहीं है, ये सभी बच्चे जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, बाद में पढ़ाऊंगा, वरना 9वीं में तुमने पढ़ा होगा। तो अगर मैं इसका अंडर रूट लूंगा 1 प्लस साइन 2 थीटा का अंडर रूट, तो ये आएगा। लेकिन बच्चों मैंने आपको ये बात बताई कि चाहे आप 5 का स्क्वायर कर लें, चाहे आप -5 का स्क्वायर कर ले, चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो, चाहे आप नेगेटिव का स्क्वायर करो, चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो, चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो, आना पॉजिटिव ही है 25। तो भाई साहब अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, या फिर मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, तो सेम ही रिजल्ट आएगा। चाहे साइन माइनस कॉस का स्क्वायर करो, चाहे कॉस माइनस साइन का स्क्वायर करो, आएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा ही, 1 माइनस साइन 2 थीटा ही आएगा। बोलो आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर आएगा। प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है माइनस वाले में। बच्चों अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा, देखिए पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है, तो भाई 1 माइनस साइन थीटा का साइन 2 थीटा का अंडर रूट साइन माइनस कॉस भी हो सकता है, भाई इसका अंडर रूट साइन माइनस कॉस भी हो सकता है, और इसका अंडर रूट कॉस माइनस साइन भी हो सकता है। बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। इसका अंडर रूट साइन माइनस कॉस भी आ सकता है, कॉस माइनस साइन भी आ सकता है, लेकिन अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। साइन माइनस कॉस तब आएगा जब साइन बड़ा हो कॉस से, जब साइन का मान बड़ा हो कॉस से। कॉस माइनस साइन तब आएगा जब कॉस का मान बड़ा हो साइन से। आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। समझ में आया? ठीक है प्यारे भाई, साइन माइनस कॉस भी आ सकता है, रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा, कॉस माइनस साइन भी आ सकता है, लेकिन आपको लेना कौन सा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू ही आपको लेनी है। बिल्कुल पीछे का कारण समझाया कि क्यों हो रहा है। यहां मेरे दोस्तों साइन में कॉस जोड़ लो, कॉस में साइन जोड़, जोड़ने में कोई फर्क नहीं, घटाने में फर्क है, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए आपको बड़ी में से छोटी वैल्यू घटानी, पॉजिटिव ही लेना है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछ लगूं कि ये बताओ जरा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा, मैं आपसे ये पूछ लूं कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा मेरे प्यारे साइन थीटा, मैं आपसे ये पूछने लगूं, जवाब दीजिएगा जरा। अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बताना जरा क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा। सरीना क्या कमेंट है भाई? सर क्लास सुबह कर लीजिए, एक साथ 2 क्लास बहुत हो जाती है, प्लीज सर कर लीजिए, सुबह भैया टाइम नहीं है, सुबह हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। बेटा देखिए अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा है, 2 थीटा का आधा है थीटा, 2 थीटा का आधा है थीटा, तो ये अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा है, तो थीटा का आधा होगा थीटा बाई 2, थीटा का आधा होगा थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। समझ में आया? क्लियर है भाई? साइन थीटा है, आपको समझना चाहिए मेरे दोस्तों कि एंगल तो ये 2 थीटा का आधा थीटा है, भैया थीटा तो थीटा का आधा थीटा बाई 2 होगा, थीटा बाई 2 होता तो थीटा बाई 4 आता, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। अब प्यारे बच्चों ये सवाल आपके सामने, अब देखते हैं कितने बालक, ये मैंने आपको समझाया है इस सवाल का कंसेप्ट। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने बालक इस कंसेप्ट को मेरे प्यारे भाई इस सवाल में अप्लाई करके सॉल्व कर पाते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। बच्चों थीटा सवाल में 53 डिग्री दिया, 53 डिग्री, तो थीटा बटे 2 क्या होगा भाई? 53 का आधा अगर थीटा 53 है तो थीटा बटे 2 होगा 26.5 डिग्री, थीटा बटे 2 कितना होगा? 26.5। हाफ ऑफ, आपसे क्या पूछा है? यदि थीटा 53 डिग्री है तो हाफ ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा? रूट 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? रूट 1 प्लस साइन थीटा होता है बच्चों साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा में मुझे चेक करना पड़ेगा। भाई थीटा का आधा होता है थीटा बटे 2, तो आप मुझे बताओ साइन थीटा बटे 2 में और कॉस थीटा बटे 2 में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, जरा मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। ये जो एंगल थीटा बटे 2 है 26.5 डिग्री है, 0 से 45 के बीच में। भाई मैंने आपको टेबल समझाई है, 0 से 45 डिग्री के बीच में मेरे दोस्तों, 0 से 45 डिग्री के बीच में हमेशा, 0 से 45 डिग्री के बीच में हमेशा कॉस बड़ा होता है साइन से। 0 से 45 डिग्री के बीच में मैंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाया था कि कॉस बड़ा होता है साइन से।
तुम सब पागल हो, पागल, तुमने बुद्धि मार्केट में बेच के खा रखी है। ये जो एंगल थीटा बटे 2 है, इसका मान 26.5 है, 26.5 जीरो से 45 डिग्री के बीच में, और जीरो से 45 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल आप लीजिए, मैंने आपको टेबल में समझाया है, जीरो से 45 डिग्री के बीच में हमेशा कॉस ही बड़ा होता है साइन से। यानी कि मेरे दोस्तों कॉस थीटा बाई 2 जो है, यहां पे थीटा नहीं, थीटा बाई 2 लेना पड़ेगा ना आपको, तो थीटा बाई 2 26, कॉस 26.5 डिग्री बड़ा होता है साइन 26.5 डिग्री से। तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो साइन माइनस कॉस नहीं आएगा, इसका जो अंडर रूट आएगा वो आएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। इसका अंडर रूट मेरे प्यारे भाई ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों साइन आपका कट गया, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 2 का आधा, यानी कि कॉस थीटा बाई 2 इस सवाल का आंसर है। तो इस सवाल का जो आंसर था वो डी ऑप्शन था, ना कि सी ऑप्शन। ठीक है जी। तो सारा का सारा झमेला इस थीटा बराबर 53 डिग्री की वजह से। हाँ बच्चों, अगर इस सवाल में सपोज 53 डिग्री की बजाय यहां पे हो जाता, सपोज 53 डिग्री की बजाय यहां पे हो जाता 116 डिग्री, 116 डिग्री, ये थीटा 116 डिग्री, तब इस सवाल का आंसर क्या हो जाता? तब इस सवाल का क्या आंसर हो जाता? सपोज भाई ये तो सवाल था, तो पेपर का पूछा हुआ था, आगे एग्जामिनर ने पूछा कि थीटा 116 है तो इसका मान बताओ। तो थीटा अगर 116 है तो थीटा बटे 2 आएगा, 116 का आधा 58 डिग्री, 116 का आधा 58। अब 58, अब आप मुझे बताओ कि थीटा बाई 2 58 है, तो साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? आपको पता होना चाहिए कि 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा साइन बड़ा होता है। साइन 45 कॉस 45 बराबर, फिर साइन 60 से साइन 60 बड़ा होता है रूट 3/2, कॉस 60 कम होता है 1/2, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो यानी कि 45 से 90 डिग्री के बीच में हमेशा साइन बड़ा होता है कॉस से। तो इस समय साइन थीटा बाई 2 बड़ा है कॉस थीटा बाई 2 से, तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 आएगा इसका अंडर रूट। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो बच्चे कट गया। तो अब इस सवाल का आंसर आएगा साइन थीटा बाई 2, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो ये एक लॉजिकल सवाल था, कोई मजाक नहीं था। विकल्प करे सर बहुत सही लॉजिक बताया आपने सर, आपके नाम से आसमानी फायर, आसमान में फायर करना तुम, ये तो है नहीं किसी का तमंचा खोल के फायर कर दो। एक सवाल मैंने और छोड़ा था 52 नंबर, ये बताइएगा इसका क्या आंसर है। ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, टेन थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये आपको दिया है टेन थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो आपसे पूछा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जवाब दीजिएगा। देखिए बच्चों, सवाल में क्या दिया है, सवाल में आपको दिया है कि साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन, कहां मर गया, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। बहुत बढ़िया, आप बोलोगे जी सर ऑस्कर गोस टू यू, बराबर है बच्चों टेन थीटा, बराबर टेन थीटा। अब टेन का क्या मतलब है, टेन थीटा का मतलब है साइन बटे कॉस, टेन थीटा का मतलब है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को समझ गया। सवाल में आपसे पूछा साइन प्लस कॉस, बच्चों सवाल में आपसे साइन प्लस कॉस भी पूछा जा सकता है, साइन माइनस कॉस भी पूछा जा सकता है। सवाल में आपसे साइन प्लस कॉस भी पूछा जा सकता है, साइन माइनस कॉस भी पूछा जा सकता है। क्या साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस में रिश्ता नहीं है? ये क्या रेशियो ही तो है, रूट तो देख के दिमाग काम नहीं कर रहा। बेहतरीन शॉर्टकट बताऊंगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये जब मैं आपसे कहता हूं कि a बटे b का रेशियो, ये रेशियो तो a बटे b का रेशियो 3/2 है, तो a और b का मान क्या होगा? तो आप कहते हैं कि a का मान 3x होगा और b का जो मान है वो 2x होगा। आप ऐसे ही तो कहते हैं, जब भी रेशियो हटाते हैं तो वेरिएबल से गुणा हो जाती है। अब ये रेशियो ही तो है। तो बच्चों अगर मैं यहां से साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की अगर मैं आपसे वैल्यू निकालने के लिए कहूं, तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का रेशियो बटे कॉस है, जब भी हम रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी के, एक वेरिएबल आ जाएगा, के मान लो एक्स मान लो, मुझे एक्स से सख्त नफरत है, के मान लेते हैं। तभी तो इनका रेशियो, अगर आप इनका रेशियो लोगे तो के से के कट जाएगा, आएगा साइन बटे कॉस टेन ही। तो हमें बस के का मान निकालना है। अब के का मान कैसे निकलेगा? पहले इन दोनों का आप स्क्वायर करेंगे, वर्ग, और फिर स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, कि मैंने आपको कल ही सिखा दिया था कि भैया जब आप इनका ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर, साइन माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर 2 आएगा, और राइट साइड में आएगा के स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो के स्क्वायर 2 आ गया, तो के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 2, तो के का मान प्लस माइनस रूट 2 आया। तो साइन माइनस कॉस क्या आ गया जी, साइन माइनस कॉस आ गया प्लस माइनस रूट 2 साइन थीटा। ठीक है, प्लस माइनस रखेंगे, साइन प्लस कॉस आ गया जी प्लस माइनस रूट 2 कॉस थीटा। आपसे दोनों में से कुछ भी पूछ लेगा, ये उत्तर आएगा। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा पूछा है तो प्लस माइनस रूट 2 कॉस थीटा, बी ऑप्शन है। ठीक है जी। तो ये दोनों बातें रह गई थी, ये भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही छोड़ते हैं। सर मैं बस पूछने के लिए हूं लाइव में, प्लीज सर बता दीजिए क्या बताना है भाई। आर्यन, नाम मैं सबका लेता हूं, आप कमेंट एक ही बार करते हैं फिर बार बार ये लिखते रहते हैं मेरा कमेंट नहीं लिया, मेरा कमेंट नहीं लिया।